तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक काफी श्रापित स्पेनिश हॉरर मूवी को, जो कि इसी साल आई है। इस मूवी का नाम है एस्पांताहो यानी कि द स्केयरक्रो, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और श्रापित मूवी है। इस मूवी के अंदर एक ऐसी पेंटिंग है जिसको जो कोई भी देखता है या फिर ओनर बनता है उसका पूरा परिवार जिंदा नहीं बचता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक और स्पेनिश हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है रोजारियो। उसके अंदर पालो मेयोम्बे नाम का खतरनाक रिचुअल है, तो जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक परिवार दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर गया था और सभी परिवार वाले उस रूम के अंदर उस आदमी के साथ ही बैठे थे। तभी हम एक लेडी को उस रूम के बाहर बैठा देखते हैं और वो बस रोए जा रही थी। अब अगला सीन आता है फ्यूनरल वाले दिन का, जहां पर हम ये जान पाते हैं कि जिस बूढ़े व्यक्ति की मौत हुई थी उसका नाम असल में पाब्लो था और वो एक एंटीक शॉप का ओनर था। बात करें पाब्लो के परिवार के बारे में तो उसकी बीवी का नाम रोजा है, उसकी बेटी का नाम मोनेत है और मोनेत के पति का नाम जैक। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम कीथ होता है। साथ ही साथ इनके परिवार के अंदर 2 नौकर भी हैं जिनके नाम हैं फ्रीदा और हेनरी। खैर अब ये पाब्लो को दफनाने के लिए सिमेट्री पहुंचते हैं तो मोनेत को एपिलेप्सी सीजर्स आने लगते हैं और सभी उसको संभालते हैं। खैर अब जब मोनेत को होश आता है तो उसको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसके पिता को उसकी गैरहाजिरी में ही दफनाना पड़ा था। यह सुनकर मोनेत को काफी दुख होता है क्योंकि वो अपने पिता को ठीक से अलविदा भी नहीं बोल पाई। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मोनेत को रात के समय एक काफी बुरा सपना आया था जिसके अंदर वो अपने पिता को देखती है और वो मोनेत को ये बोल रहे थे कि उसे घर के अंदर मत आने देना। अब अगली सुबह मोनेत रोजा को सारी बातें बताती है और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि मोनेत और रोजा दोनों बहनें लग रही थी, जैसे कि उन दोनों के बीच में ज्यादा एज डिफरेंस हो ही ना। और ये बात बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती है। अब रोजा जो थी ये बात सुनकर वो यही कहती है कि सबके सपनों में उनके खत्म हुए फैमिली मेंबर्स नहीं आते। अब तभी वहां पर फ्रीदा आ जाती है और रोजा मोनेत से पूछती है कि वो क्या बना रही है। तो मोनेत एक डिश बना रही थी जिसके अंदर बहुत मेहनत लगती है और फ्रीदा मोनेत से कहती है कि हाँ वो वही डिश बना रहे हैं। और फ्रीदा के फेस पर हम साफ देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। रोजा मोनेत को नूडल्स बनाने के लिए कहती है तो मोनेत कहती है कि उन्होंने फ्यूनरल वाले दिन नूडल्स बनाए थे और फ्रीदा ये सुनकर फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसी बात हो रही है। लेकिन फ्रीदा फिर भी बोल देती है कि हाँ उन्होंने नूडल्स बनाए थे। अब इसके बाद हम जैक और मोनेत को देखते हैं और हमको पता चलता है कि जैक की असल में एक और बीवी है और एक बच्ची भी है। अब क्योंकि उसकी बच्ची बीमार थी तो वो उससे मिलने जा रहा था और मोनेत भी उसको जाने देती है। मोनेत उससे काफी प्यार करती थी और जैक भी अपनी बीवी और बेटे कीथ से काफी ज्यादा प्यार करता था और इसलिए वो कीथ को एक प्रोटेक्शन चार्म देकर जाता है। अब मोनेत जो होती है वो जैक को जाने के लिए अपना ट्रक दे देती है और जैक के जाने के बाद में हेनरी और फ्रीदा बाकी का बचा हुआ एंटीक सामान शॉप के अंदर रखने लगते हैं। और उन्हीं चीजों के बीच में एक पेंटिंग भी मौजूद थी जिसको देखकर रोजा काफी डर गई थी। वो मोनेत को उसे सीधे बेच देने के लिए कहती है और बोलती है कि वो उसे शॉप में ना टांगे। लेकिन जब मोनेत रोजा से ये पूछती है कि वो इस पेंटिंग को वहां पर क्यों ना टांगे तो रोजा इस पर कोई जवाब नहीं देती, जिसके चलते मोनेत जो होती है इस पेंटिंग को शॉप में टांग देती है। अब वहीं पर हम तभी एक रेवन बर्ड को भी देख पाते हैं। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर तभी हम देख पाते हैं कि ये पेंटिंग एक बीजुका की थी यानी कि स्केयरक्रो की। अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है और आज प्रेयर का पहला दिन था और इसके बाद 8 दिन तक और प्रेयर्स होने वाली थी। प्रेयर के लिए वहां पर काफी सारे लोग भी आए हुए थे और प्रेयर्स करने के बाद सभी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद में हेनरी वहां पर आता है और वहां से खाना लेने लगता है और वो अपने रूम में चला जाता है जहां पर वो गेम खेलने लगा था। लेकिन अचानक से वहां पर बहुत सारे ग्रास हॉपर्स उसको दिखाई देते हैं जो कि हेनरी के रूम में आ रहे थे और एक ने तो उसकी गर्दन पर काट भी लिया था। अब फिर एक और ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है और वो उसे एक लाइटर की मदद से जलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन होता यह है कि उल्टा हेनरी के ही हाथ में आग लग जाती है। अब वो आग से बचने के लिए बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो बाहर वही खतरनाक बीजुका था जो कि उसको खत्म कर देता है। फिर हम उसी पेंटिंग को देख पाते हैं जिसके अंदर हम हेनरी को भी देखते हैं और अचानक से वो पेंटिंग नॉर्मल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किसी शैतानी शक्ति ने उसकी सोल को कंज्यूम कर लिया हो और ये पेंटिंग
पक्का श्रापित थी। अब अगली सुबह जब फ्रीदा हेनरी को उठाने जाती है तो वहाँ पर हेनरी था ही नहीं, बस वहाँ पर फ्लोर पर घास पड़ी हुई थी, विच इंडिकेट्स कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल असल था। अब उनको ये लगता है कि शायद से हेनरी शहर गया होगा, तो फ्रीदा, मोनेत और रोजा मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए चले जाते हैं। अब मार्केट के अंदर जब मोनेत सब्जियां चेक कर रही थी तो उसे फिर से एपिलेप्सी का सीजर आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है और फ्रीदा मोनेत को उसकी दवाई देती है। फिर मोनेत फ्रीदा को कहती है कि अब वो ठीक है और वो फ्रीदा को शॉपिंग जारी रखने के लिए बोलती है। खैर फ्रीदा के जाने के बाद में रोजा आकर मोनेत को डांटने लगती है कि उसे अपनी दवाइयां टाइम पर लेनी होंगी, क्योंकि अगर मोनेत को कुछ हो गया तो कीथ का क्या होगा। अब मोनेत रोजा पर चिल्ला देती है और वो रोजा को चुप करने के लिए कहती है, और ये देखकर वहाँ की एक शॉपकीपर प्रे करने लगी थी। वो उसे देखकर काफी अजीब सा बर्ताव करती है। अब हो सकता है कि शायद से मोनेत का रोजा के लिए ऐसा बर्ताव देखकर उसे अच्छा नहीं लगा होगा। अब हम देखते हैं कि मोनेत, रोजा और फ्रीदा घर आ गए थे, लेकिन उनके घर पर कार से कोई आया हुआ था। घर में जाकर उनको पता चलता है कि वहाँ तो मोनेत की स्टेप मदर एडल और उनके बच्चे यानी कि मोनेत के स्टेप सिबलिंग्स एंडी और रॉय आए हुए थे। अब रोजा उनके यहाँ पर आने से खुश नहीं थी, क्योंकि ना तो वो तब आए जब पाब्लो बीमार था और ना ही तब आए थे जब पाब्लो को दफन करा गया। खैर अब एडल जो होती है अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने वाली थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो घर उसका है। अब मैटर ये था कि रोजा असल में पाब्लो की दूसरी बीवी थी, और रोजा के घर आने के बाद हुआ ये था कि जब मोनेत पैदा हुई तो एडल जो थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। खैर एडल को भी मोनेत और रोजा दोनों से ही नफरत है, और ये बात रोजा को अच्छे से पता थी, इसलिए वो मोनेत से उन तीनों को वहां से जाने के लिए बोलने के लिए कहती है। अब देखा जाए तो एंडी जो थी ना, उसको मोनेत से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो मोनेत को अपनी स्टेप सिस्टर ही नहीं मानती थी। उसका तो ये कहना था कि मोनेत उसकी ब्लड सिस्टर है। यहाँ पर रॉय भी आ जाता है और वो एंडी को अपने साथ ले जाता है, और हम देख पाते हैं कि एंडी के फेस पर एलर्जी हो गई थी, क्योंकि वो शहर से है और गाँव का एनवायरनमेंट उसे सूट नहीं कर रहा था। अब रात को फिर सभी लोग प्रेयर्स के लिए आते हैं, लेकिन एडल प्रेयर नहीं करती, और सब लोगों के जाने के बाद एडल मोनेत को बता देती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। असल में वो तो शहर से गांव के अंदर पाब्लो की जमीन को बेचने आई थी, और कल सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर वहां आकर उनकी जमीन देखने वाला है। अब ये बात सुनकर रोजा एडल पर चिल्लाने लगती है कि वो 30 साल से गायब थी, और ना ही पाब्लो के आखिरी दिनों में उससे मिलने आई, और ना ही उसके फ्यूनरल पर मौजूद थी, और अब उसे अचानक से हिस्सा चाहिए, जमीन बेचनी है। खैर अब मोनेत जो होती है वो रोजा को चिल्लाने के लिए मना करती है, उसे चुप करवाती है, और तभी एडल जो होती है वो मोनेत से पूछती है कि वो क्या कह रही है, जिसके बाद में मोनेत ये कहती है कि कुछ नहीं। फिर अब मोनेत का एक नाइटमेयर देखते हैं, जिसके अंदर वो शॉप में सो रही थी और कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। अब बाहर जाकर वो देखती है तो 2 बच्चे बाहर खड़े हुए थे और वो मोनेत के घर की तरफ पॉइंट कर रहे थे। मोनेत अपने घर में बहुत सारे लोगों को देखती है और फिर वो अचानक से जाग उठती है, लेकिन ये भी उसका सपना था, और फाइनली वो सच में जाग गई थी। फिर मोनेत के साथ में एडल, एंडी, रॉय, फ्रीदा और कीथ पाब्लो के खेतों में जाते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर को भी वो जमीन बहुत पसंद आ गई थी। खैर अभी वो जमीन को लेकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रास हॉपर्स का झुंड उन सब की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि टिड्डों का झुंड, और किसी तरह वो सभी कार में बैठकर खुद को बचाते हैं। यानी कि कुछ तो था जो कि इस जमीन को बेचने देना नहीं चाहता। अब बहुत सारे टिड्डे उनकी कार की विंडोज पर आकर लग रहे थे। खैर इन सब के बाद में वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहां पर रोजा मोनेत को अपने हक के लिए लड़ने के लिए बोलती है, लेकिन मोनेत कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, और रोजा गुस्से में वहां से जाने लगती है, और वो एक ग्लास का बर्तन भी फेंक कर जाती है। और यहाँ पर ये जो टिड्डो वाला सीन था ना, इसको देखकर मुझे द मम्मी मूवी की याद आ गई। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब रात को तीसरी प्रेयर करी जाती है, और प्रेयर करने के बाद में एडल मोनेत से ये कहती है कि वो उस घर को बेच कर रहेगी। तो इस पर मोनेत ये कहती है कि अगर वो ऐसा करती है तो वो कहाँ रहेगी। तो इस पर एडल ये बोलती है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है और उसे वो घर बेचना ही है। अब यहाँ एडल मोनेत को बुरा भला बोलने लगती है, और गुस्से में रोजा एक टेबल उठाकर फेंक देती है, और मोनेत भी वहां से चली गई थी। अब रॉय का कहना था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने डैड को नाराज कर दिया है। ना तो एडल ने उन दोनों को अपने डैड से तब मिलने दिया जब वो बीमार थे, और ना ही तब जब उनका फ्यूनरल था। खैर अब रॉय ये सब कहकर वहां से चला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी माँ एडल से काफी गुस्से में था। खैर अब रॉय के जाने के बाद में एडल पाब्लो की चीजों को एक बैग में डालने लगती है, वो भी जलाने के लिए। तभी मोनेत उससे ये कहती है कि उसे पता है कि वो सब कुछ एडल का है, वो घर, वो जमीन, सब कुछ, लेकिन क्या वो बस इस घर को मोनेत और उसके बेटे कीथ के लिए नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर एडल फिर से उसे बुरा भला सुनाने लगती है, और तब मोनेत इस बात को समझ जाती है कि हाँ, एडल भी कितनी ज्यादा हर्ट हुई होगी जब उसकी माँ रोजा ने पाब्लो से शादी करी थी।
खैर अब बाहर बैठी रोजा का यही कहना था कि मोनेट की कोई गलती नहीं है और सारी गलती रोजा की ही है और इसलिए अडल मोनेट के साथ ऐसा ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज बालकनी से बाहर देख रही होती है और उसे वहां पर वही रेवन बर्ड दिखाई देती है। इसके बाद रॉय को दिखाया जाता है जो कि सोने जा रहा था और तभी उसे अपनी बैक पर कुछ फील होता है और वो अपनी कमर पर एक लीच को नोटिस करता है यानी कि जोक को, और वहां पर पूरी सीलिंग पर जोक ही जोक थी यानी कि लीचेस से भर गई थी और वो रॉय के ऊपर गिर रही होती हैं और एक तो उसके मुंह के अंदर भी चली जाती है जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग सा सीन था। खैर अब बचने के लिए वो दरवाजे की तरफ भागता है और जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो बाहर उसका इंतजार वही खतरनाक बीजू का कर रहा था जो कि रॉय को खत्म कर देता है। और फिर हम उसी पेंटिंग के अंदर देखते हैं जहां पर अब हेनरी के साथ साथ रॉय भी आ चुका था और अब वो पेंटिंग फिर से नॉर्मल हो जाती है, जो कि मेरी इस बात को बिल्कुल सच साबित करता है कि ये पेंटिंग, ये जो स्केयरक्रो खतरनाक डीमन वाला है, वो पक्का लोगों की सोल्स को चुरा रहा था। खैर अगली सुबह मोनेट जो होती है वो शॉप को ओपन करके अपने पति जैक को कॉल करती है और हमको पता चलता है कि जैक तो झूठ बोल रहा था कि उसकी बेटी बीमार है क्योंकि वो तो अपने ऑफिस में था और वो अभी भी झूठ ही बोल रहा था। वो मोनेट से कहता है कि वो जल्दी ही घर लौट आएगा। खैर अभी मोनेट बात कर ही रही होती है कि तभी उसे ऊपर से अडल की आवाज आती है और जब मोनेट ऊपर जाती है तो अडल मोनेट को बुरा भला बोल रही थी। अडल ये बोलती है कि मोनेट की वजह से ये घर शापित है, हॉन्टेड है और इसलिए रॉय गायब हो चुका है। वो ये बोलती है कि वो भी अपनी माँ रोजा की तरह ही है जिसने कि एक शादीशुदा इंसान से शादी करी। और ये बात सुनकर रोजा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अडल को एक स्टिक से पीटने लगती है, लेकिन मोनेट उससे वो स्टिक छीन लेती है और जाने से पहले रोजा मोनेट को इतना बोलकर जाती है कि खुद लड़ना सीख लो। खैर अब तभी वहां पर पुलिस आ गई थी क्योंकि रॉय गायब था और अडल रॉय की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है और साथ ही साथ फ्रीदा भी हेनरी की मिसिंग कंप्लेंट करती है क्योंकि इतने दिन तक वो शहर में नहीं रह सकता था। खैर अब चौथी रात आ जाती है जहां पर फोर्थ प्रेयर होती है और हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि रॉय और एंडी अपने पिता से मिलना चाहते थे जब वो बीमार थे और वो दोनों उसके फ्यूनरल पर भी जाना चाहते थे, लेकिन अडल ने उनको जाने नहीं दिया। खैर जब एंडी ये बात अडल से करती है तो अडल का ये कहना था कि एंडी को क्या पता कि किसी के अबैंडन करने से कैसा फील होता है और फिर अडल रूम से बाहर चली जाती है। बेसिकली वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, इतना गुस्सा थी पाब्लो से और इसी के चलते उसने पाब्लो से अपने बच्चों को दूर रखा। अब अडल के रूम के बाहर जाते ही रूम का दरवाजा खुद पे खुद बंद हो गया था और एंडी देखती है कि जहाँ जहाँ उसकी बॉडी पर एलर्जी हुई थी वहां से कीड़े निकल रहे थे। खैर एंडी इससे बहुत डर जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता तो अडल भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन जब तक एंडी की हेल्प के लिए वहां पर आया जाता है इतने में ही उस स्केयरक्रो ने एंडी को भी खत्म कर दिया था। और जब सभी रूम के अंदर जाते हैं तो रूम के अंदर कोई भी नहीं था और फ्लोर पर बस घास पड़ी हुई थी। और तभी ऑब्वियसली उस श्रापित पेंटिंग के अंदर अब हम एंडी को भी देख पाते हैं जो कि हेनरी और रॉय के साथ थी, यानी कि उसकी भी सोल को कंज्यूम कर लिया गया। मीनवाइल रोजा को घर के अंदर किसी की प्रेजेंस, किसी की मौजूदगी फील हो रही थी तो वो नीचे जाती है उस पेंटिंग को खत्म करने के लिए और रास्ते में फ्रीदा फ्लोर पर क्लीनिंग पाउडर डाल रही थी जिस पर रोजा के फुटप्रिंट छप जाते हैं। अब शायद फ्रीदा का ध्यान रोजा पर नहीं गया क्योंकि वो फुटप्रिंट्स देखकर काफी डर गई थी और जल्दी से वो वहां से भागने लगती है। खैर उसके जाने के बाद रोजा एक सीजर की हेल्प से उस पेंटिंग को फाड़ डालती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाती है एक लाइट सी चमकती है और रोजा देखती है कि वो पेंटिंग ठीक हो गई थी और ये देखकर रोजा काफी घबरा जाती है। खैर अब अगली रात आती है यानी कि 5th नाइट वाली प्रेयर होती है और प्रेयर खत्म होने के बाद मोनेट के पास जॉर्जिया नाम की एक शेमन आती है और वो कुछ रिचुअल करती है। वो उनको बताती है कि उनके घर के अंदर किसी इविल स्पिरिट का वास है। नीचे हो रही आवाजें सुनकर अडल भी नीचे आती है और मोनेट उसे सब कुछ बताती है। खैर अब जॉर्जिया रोजा से पूछती है कि उनके घर में कोई नया पर्सन आया है या फिर कोई नई चीज आई है और यहाँ पर हम मोनेट और अडल के फेस पर एक काफी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देख पाते हैं। खैर अब रोजा जॉर्जिया को उस पेंटिंग के बारे में बताती है और जॉर्जिया एक रिचुअल करती है और किसी तरह का धुआं उस पेंटिंग पर डालने लगती है और वो सभी उस पेंटिंग में उन सब लोगों को देखते हैं जिसे उस स्केयरक्रो वाले मॉन्स्टर ने खत्म किया था। खैर अब ये सब देखकर जॉर्जिया बहुत डर गई थी और वो वहां से जाने लगती है। जॉर्जिया के जाने के बाद में अडल उस पेंटिंग को नीचे उतारती है और वो उस पेंटिंग को अपनी कार में रखती है और रोजा और मोनेट के साथ अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि पेंटिंग्स को देखने में एक्सपर्ट था। खैर वो उनको बताता है कि वो पेंटिंग सिल्वियो मदाम्बे नाम के एक पेंटर ने बनाई थी और उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी और वो काफी फेमस भी था 50s और 60s में, यानी कि 1950s और 60s में।
मीनवाइल हम देख पाते हैं कि घर के अंदर फ्रीदा और कीत अकेले थे और जैसे ही फ्रीदा कीत को सुलाकर नीचे जाती है तो वहाँ की लाइट अपने आप चली गई थी और उसे नीचे 2 बच्चों के भूत दिखते हैं और फिर अचानक से लाइट आ जाती है और वो बच्चे भी वहाँ से गायब हो गए थे। लेकिन जब फ्रीदा कीत के रूम की तरफ जाती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। उधर प्रोफेसर उन तीनों को बताता है कि धीरे धीरे सिल्वियो की पेंटिंग्स क्रीपी होती गई थी और फिर एक दिन सिल्वियो की मौत हो गई। तभी उधर वो खतरनाक बीजुका कीत को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कीत को उस लॉकेट की वजह से हर्ट नहीं कर पाता जो कि उसे उसके पिता ने दिया था। तभी बाहर फ्रीदा को ढेर सारे भूत दिखने लगते हैं और वो उनसे बचती हुई यहाँ से वहां भाग रही थी। मीनवाइल प्रोफेसर उनको असली बात बताता है कि सिल्वियो की एक इंस्पिरेशन थी जो कि एक लड़की थी, लेकिन सिल्वियो उसे बहुत प्यार करता था और एक दिन सिल्वियो ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी जिसके चलते वो लड़की वहां से भाग गई। फिर उसके जाने के बाद में सिल्वियो बहुत सारी लड़कियों के साथ तो रहा, लेकिन उन्होंने उसे वो इंस्पिरेशन नहीं दी जो कि उसे उस जवान लड़की से मिली थी। इसलिए गुस्से में आकर वो उन लड़कियों को मार डाला करता जो कि उसके साथ रहती थी और वो उनका खून ड्रेन कर देता था, जिसके बाद वो उनके ही खून के अंदर अपना खून मिलाया करता और उससे पेंटिंग करता था। और वो स्केयरक्रो वाली पेंटिंग भी उसने ऐसे ही पेंट करी थी, यानी कि वो खून से बनाई गई थी और ये खून नॉर्मल लोगों का नहीं था बल्कि मासूम लड़कियों का खून था। एनीवेज अब हम देखते हैं कि उस स्केयरक्रो ने फ्रीदा को खत्म कर दिया था। तभी प्रोफेसर इन तीनों को उस जवान लड़की की फोटो दिखाता है और उस फोटो के अंदर ये जवान लड़की कोई और नहीं बल्कि रोजा खुद थी। जी हाँ, यानी कि मोनेत की माँ। खैर अब ये तीनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं और तब रोजा उनको बताती है कि तब वो काफी छोटी थी और उसे पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए उसने वो सब किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि सिल्वियो की इंटेंशंस ठीक नहीं थी। खैर यहाँ पर अडल मोनेत के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि उसका परिवार कहाँ है, यानी कि एंडी और रॉय। तो मोनेत कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। खैर अब जब वो तीनों घर पहुंचते हैं तो उन्हें फ्रीदा घर पर नहीं मिलती, यानी कि वो भी खत्म हो गई थी और हम कीत को बिस्तर के नीचे छुपा पाते हैं। वो बाहर निकलकर मोनेत के पास जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो ये बताता है कि जो पेंडेंट उसके पिता जैक ने दिया था उसी वजह से वो स्केयरक्रो से हर्ट नहीं कर पाया। अब सीन आता है छठी रात पर, यानी कि 6th प्रेयर वाली शाम पर। बाहर सभी प्रेयर्स कर रहे थे और अंदर अडल को खांसी आ रही थी, तो वो अपने मुंह के अंदर कुछ फील करती है और जब वो उस चीज को पकड़कर बाहर निकालती है तो वो चीज एक बहुत बड़ा जिंदा चूहा था। खैर अब वहां पर और भी बहुत सारे चूहे होते हैं तो वो बहुत चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर मोनेत, रोजा और कीत अंदर आते हैं और जैसे ही वो तीनों अंदर आते हैं तो वो चूहे गायब हो गए थे। खैर चूहे जो थे वो भले ही गायब हो गए थे, लेकिन वो बीजुका वहां पर अडल को मारने के लिए आ गया था, लेकिन वो उनके पास नहीं आ रहा था क्योंकि कीत के पेंडेंट से वो डर रहा था। तो रोज वो पेंडेंट कीत के गले से निकालकर उस स्केयरक्रो पर फेंक देती है और वो स्केयरक्रो वहां से चला जाता है। खैर उसके जाने के बाद मोनेत उस पेंटिंग को उठाकर बाहर ले जाती है और जला देती है। अब कहानी 7वीं प्रेयर यानी कि 7वीं शाम पर आती है और अब प्रेयर करने को बस कीत, अडल और मोनेत ही बचे हुए थे, क्योंकि जो कुछ उस घर के अंदर हुआ था, जो हादसे हुए थे, यानी कि जितने लोग गायब हुए, इसके चलते वहां पर कोई भी नहीं आया था। खैर अब वो सभी प्रेयर्स कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और जब वो नीचे जाकर चेक करते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो पेंटिंग अपने आप अपनी जगह पर आ गई थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। खैर ये देखकर वो उस पेंटिंग के बारे में और पता करने के लिए प्रोफेसर को बुलाते हैं और प्रोफेसर उनको बताता है कि उस पेंटिंग का आखिरी ओनर एक बड़ी कंपनी का मालिक था और कहा जाता है कि जिसके घर में भी ये पेंटिंग गई है या फिर जो उसका ओनर हुआ है, उसके घर के अंदर रहने वाले लोग अजीब और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। खैर अब वो उनको एक पिक्चर भी दिखाता है उस कंपनी के मालिक की और मोनेत उस पिक्चर के अंदर जैक को देखती है क्योंकि असल में जैक उसी कंपनी में काम करता था। अब मोनेत सब समझ जाती है कि वो पेंटिंग जैक ही वहां पर लेकर आया था और जैक ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब मोनेत के साथ साथ उसके परिवार वाले सभी मेंबर्स खत्म हो जाएंगे तो सारी की सारी जमीन उसके नाम पर हो जाएगी। और क्योंकि पहले उस पेंटिंग का ओनर जैक का ही बॉस था तो ऐसा करने से जैक ने ओनरशिप मोनेत को दे दी थी और शायद से डील यही रही होगी कि जैक किसी और को वो पेंटिंग बेच दे और बदले में उसका बॉस जैक को बड़ी पोस्ट पर रख लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैक जो था ना, उसने खाली ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया था बल्कि उसकी एक और बीवी और बच्ची भी थी, सो आई बिलीव कि वो उनसे ज्यादा प्यार करता है। खैर अब ये जानने के बाद मोनेत कीत को लेकर अडल और रोजा के साथ जॉर्जिया के पास जाते हैं और वो उसे जैक का दिया पेंडेंट दिखाते हैं और जॉर्जिया बताती है कि वो पेंडेंट असल में रेड सॉइल से बनी है जो कि इविल स्पिरिट से प्रोटेक्शन करती है और कोई कीत को बचाना चाहता है। यहाँ पर हम फिर से उस रेवन बर्ड को देख पाते हैं। जॉर्जिया बताती है कि वो उसका पेट क्रो है और उनके परिवार पर स्टार्टिंग से नजर रख रही है।
खैर अब वो रेवन ही उन्हें रेड सॉइल तक लेकर जाएगा, जिससे कि वो लोग उनके लिए भी प्रोटेक्शन पेंडेंट बना पाएंगे। खैर वो रोजा को 3 पेंडेंट बनाकर देती है, तो मोनेट कहती है कि उन्हें 4 चाहिए, तो जॉर्जिया कहती है कि रोजा को पेंडेंट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में रोजा जिंदा थी ही नहीं, जी हाँ, वो खत्म हो चुकी है, और इस पूरे टाइम जिसको हम देख रहे थे वो असल में रोजा की स्पिरिट थी। तो यहाँ पर मोनेट और जॉर्जिया दोनों ही गोस्ट और स्पिरिट्स को देख सकती थी। और सबसे बड़ी बात की शुरुआत से लेकर आपने अभी तक नोटिस करा होगा कि मोनेट जब भी बात करा करती थी अकेले में, तो हर कोई उसको देखकर कंफ्यूज्ड हो जाया करता था। जैसे कि वो शॉपकीपर, स्टार्टिंग में फ्रीदा, बाद में अडेल, हर कोई यही सोच रहा था कि मोनेट बात किससे करती है, क्योंकि वो लोग रोजा की स्पिरिट को नहीं देख सकते थे। और जब जॉर्जिया उनके घर में पहली बार आई थी तो वो देखते ही रोजा को समझ गई थी कि वो स्पिरिट है। खैर अब जॉर्जिया रोजा की स्पिरिट से पूछती है कि उसने आखिरी बार सिल्वियो को कब देखा था, तो रोजा बताती है कि उसने 20 साल पहले उसको देखा था, जब वो मोनेट को स्कूल से पिक करने गई थी। और जब वो मोनेट को पिक करके घर जा रही थी तब वहां पर उसने कार में सिल्वियो को देखा था, जो कि उन दोनों का पीछा करने लगा। लेकिन अचानक से उसकी कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी और इसी वजह से रोजा उस कार से टकरा गई थी और मारी गई। लेकिन मोनेट को उस हादसे के बाद एपिलेप्सी के सीजर्स आने लगे और मोनेट खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी, तो इसलिए रोजा की स्पिरिट यहाँ पर रहने पर बाउंड हो गई थी और वो तब से उसके साथ है। और अभी हमको पता चला कि क्यों फ्रीदा बार बार कंफ्यूज्ड हो रही थी और क्यों शॉपकीपर प्रे भी कर रही थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि भैया हाँ, यहाँ पर तो खतरनाक स्पिरिट का मामला चल रहा है। और अब आपको एक बात भी समझ में आई होगी कि रॉय ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद से उसके पिता पाब्लो नाराज हैं, क्योंकि उसने उस दिन टेबल अपने आप गिरते हुए देखी। एडल को उस स्टिक से किसी इनविजिबल फोर्स ने मारा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोजा ही कर रही थी। और रेस्टोरेंट के अंदर भी सेम चीज हुई थी, जैसे कि वहां पर वो बर्तन फेंका गया था तो वहां पर कोई भी नहीं था, बल्कि वो रोजा की स्पिरिट ने किया था। और आपको याद हुआ कि रोजा की स्पिरिट ने मोनेट को कहा भी था कि उसको खुद के लिए कदम उठाना होगा, खुद की रक्षा खुद करनी होगी, और जब तक वो ऐसा नहीं कर सकती तब तक रोजा की स्पिरिट बाउंड थी। खैर अब जॉर्जिया का तो ये कहना था कि जैसे कि रोजा की स्पिरिट मोनेट के साथ है, वैसे ही उस पेंटिंग के साथ जुड़ी हुई है सिल्वियो की स्पिरिट, और कर्स को, श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें उस व्यक्ति को लेकर आना होगा और उस पेंटिंग के सामने रखना होगा जो कि उस पेंटिंग को वहां पर लेकर आया, यानी कि जैक। अब फिर वो चारों कार से घर आने लगते हैं और रास्ते में फिर से मोनेट को एक बुरा सपना आता है और वो कार में हेनरी, फ्रीदा, एंडी और रॉय के भूतों को देखती है। और ये असल में कोई बुरे सपने नहीं है, बल्कि विजन्स और वार्निंग्स हैं। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में पाब्लो के गोस्ट ने मोनेट से कहा था कि उसे घर में मत आने देना, यानी कि वो उस पेंटिंग की बात कर रहा था। रोजा ने भी कहा था कि इस पेंटिंग को शॉप के अंदर मत टांगना, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनी। खैर अब यहाँ पर फिर से विजन्स आते हैं क्योंकि मोनेट को जैक का भूत दिखता है, यानी कि उसके साथ भी कुछ होने वाला था। अब तभी मोनेट जाग जाती है और वो समझ जाती है कि जैक भी खत्म होने वाला है, और वो बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसने जैक से सच्चा प्यार किया था और जैक ऐसा गद्दार निकला। यहाँ पर मोनेट को फिर से एपिलेप्सी सीजर्स आने लगते हैं और तभी सीन जैक पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसे कीथ ने टेक्स्ट करके ये बताया था कि मोनेट अब जिंदा नहीं रही। और अब बिना देर किए जैक अगले ही पल मोनेट के घर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि मोनेट तो जिंदा थी, और इससे पहले वो कुछ कर पाता, पीछे से एडल आकर जैक को बेहोश कर देती है, यानी कि ये इन सब की प्लानिंग थी। जब जैक को होश आता है तो रात हो गई थी और जैक एक चेयर से बंधा हुआ था। अब दूसरे रूम में मोनेट, एडल और कीथ प्रेयर्स कर रहे थे और प्रेयर खत्म होने के बाद मोनेट उन दोनों को कार में जाने के लिए कहती है और फिर वो जैक के पास जाती है और पेंटिंग से कपड़ा हटाती है और उस पेंटिंग को देखकर जैक बहुत डर गया था। यहाँ पर जैक बार बार बोल रहा था कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन मोनेट कहती है कि वो हमेशा से बस उसकी जमीन और घर के ही लालच में था और वो इसलिए उसके साथ था। ये बोलकर वो नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक वियर्ड बात शायद ये भी थी कि शायद से कीथ से वो प्यार करता था, क्योंकि उसने उसको वो लॉकेट ला कर दिया था। खैर अब मोनेट के जाने के बाद में उन सभी लोगों की स्पिरिट, सभी लोगों के भूत उस रूम में आ जाते हैं जिन्हें उस स्केयरक्रो ने खत्म किया था। अब तभी वो बीजू का भी उस पेंटिंग से बाहर निकल कर आता है और वो जैक को खत्म कर देता है और कर्स यहीं पर टूट गया था। और मोनेट अब इन सब से काफी दुखी होती है कि जिसे उसने इतना प्यार किया उसने उसको मारना चाहा। अब सीन जो होता है अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एडल, कीथ और मोनेट को प्रे करते देखते हैं और आज प्रेयर का 9th और आखिरी दिन था। प्रेयर कंप्लीट होने के बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रोजा उनके साथ नहीं जा पाती। वो बताती है कि अब उसको आजाद होना होगा, जाना होगा। वो मोनेट को मेडिसिन टाइम पर लेने के लिए भी कहती है। अब मोनेट जो होती है वो अपनी माँ रोजा की स्पिरिट को एक और दिन रुकने के लिए कहती है, लेकिन रोजा का वक्त आ चुका था, जिसके बाद वो वहां से गुड बाय बोलकर निकल जाती है। खैर अब एडल ये पूछती है कि क्या रोजा ने कुछ कहा, तो मोनेट ये बताती है कि रोजा ने उनसे माफी मांगी थी। जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी सजा तो उनको मिल गई और वो उनसे काफी ज्यादा
माफी मांग रही थी, शर्मिंदा थी, जिसके बाद में अब ये तीनों घर जाने लगते हैं और उनके बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। और बूम, इसी के साथ में स्केयर क्रो यानी कि एस्पांताहो फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर ये जो स्केयर क्रो की स्पिरिट थी ना, वो सिल्वियो की ही इविल स्पिरिट थी, जिसने मेरे ख्याल से खत्म होने के बाद ऐसा जुनून बना लिया था कि वो यहाँ पर रोजा को पाकर रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रोजा जो थी ना, उसकी स्पिरिट भी इसी वजह से यहाँ पर टिकी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी खून पक्का उस पेंटिंग के अंदर मौजूद होगा। यहाँ पर सिल्वियो ने जैसे भी ये चीज करी हो, लेकिन उसने कुछ तो किया था जिसके चलते रोजा की स्पिरिट अपनी बेटी और सिल्वियो के चलते अटक गई थी। और मुझे लगता है कि रोजा की स्पिरिट यहाँ पर इसलिए भी थी ताकि वो अपनी बेटी को इस कर्ज से बचा पाएगी। और हम जानते हैं कि सिल्वियो बिल्कुल पागल हो चुका था, उसको हमेशा से रोजा चाहिए थी, जिसके चलते ये पेंटिंग किसी न किसी तरह से मोहनेत और रोजा तक पहुंच गई थी। और इस पेंटिंग के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि स्केयर क्रो ने बहुत सारे लोगों को खत्म किया था, क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर ढेर सारे गोस्ट वगैरह थे। और सबसे बड़ी बात कि ये पेंटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, खाली ये कर्ज रुक गया है। तो आगे अगर ये पेंटिंग किसी और के पास जाती है या फिर कोई इसका ओनर बनता है, तो आगे और भी मौतें होने वाली हैं। आई पर्सनली बिलीव कि जो सिल्वियो था ना, उसने पक्का बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आकर, बहुत ही ज्यादा सदमे में आकर ऐसा कुछ कदम उठाया होगा, जिसके चलते उसने ऐसा कुछ कर दिया कि उसने खुद को इसी पेंटिंग के अंदर कैद कर दिया था, ताकि वो किसी न किसी तरह से रोजा की स्पिरिट तक या फिर उनके परिवार तक पहुंच जाए। और बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल इंसान था, लोगों को मारना उसका शौक हो गया था, जिसके चलते ही वो ऐसा कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म समझ में आ गई होगी। इन केस आपने रोजारियो फिल्म का एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, काफी बेहतरीन मूवी है, बहुत ही खतरनाक रिचुअल भी है उसके अंदर। रोजारियो एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए